नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। दोस्तों, माघ महात्म का धारावाहिक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक के बाद दूसरा अध्याय आपके लिए तैयार कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुनेंगे तभी आपको आनंद आएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज मैं आपके लिए छठा अध्याय लेकर आई हूँ। तो माघ महात्म का छठा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। बड़ी श्रद्धा पूर्वक सहस्त्रार्जुन यह कथाएं सुन रहे थे। अतः भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन से आगे कहा, हे राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुग में धन धान्य संपन्न अति श्रेष्ठ नैवेद्य नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंड नामक एक वैश्य निवास करता था। हेमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपनी व्यवसाय बुद्धि से अनेकों प्रकार के व्यवसाय करके 8 करोड़ अशर्पियां एकत्रित कर ली थीं। इतना धनार्जन करने के बावजूद इस संसार को क्षण भंगुर तथा नश्वर समझकर अपने उपार्जित धन के छठे भाग को यह वैश्य धर्म कार्यों पर व्यय करता था। वह प्रतिदिन देव पूजा तथा अतिथि सेवा किया करता था। इसी बीच उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। संतान प्राप्ति से वह बड़ा खुश हुआ। उसने बड़े पुत्र का नाम कुंडल और छोटे का नाम विकुंडल रखा। हेमकुंड ने दोनों पुत्रों को योग्य बनाया और उनके युवावस्था प्राप्त करते ही वह घर और व्यवसाय का सारा भार उन पर छोड़कर स्वयं विष्णु भक्ति करने का विचार करके वन में चला गया। हेमकुंड ने अनेकों वर्षों तक जप करने के पश्चात एक दिन अपना नश्वर शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चला गया। उधर हेमकुंड के प्रभु भक्त के लिए वन गमन करने के पश्चात उसके दोनों पुत्र धन कुबेर होने के अभिमान में आकर मदोन्मत्त होकर निंदनीय आचरणों, पापाचारों तथा दुर्व्यसनों में लिप्त हो गए। दुर्व्यसनों में लिप्त होकर निंदनीय आचरण करते हुए वे अपनी माता का तिरस्कार और अनादर करने के साथ साथ अपने से बड़ों, पूज्यों और श्रेष्ठ जनों का भी अपमान करने लगे थे। धर्म से पूर्णतया विमुख होकर वे दोनों ही पापाचारी, वैश्यागामी, मद्यपायी, जुआरी तथा पर स्त्रीगामी हो गए थे। वे दिन रात वेश्याओं के यहाँ उनके नृत्य संगीत में तथा मद्यपान में गुजारने लगे। वे पूरे वैभव और विलास से राजसी ठाट बाट में रहते थे तथा उन्होंने अपना व्यवसाय भी बंद कर रखा था। पानी की तरह धन बहाते हुए वे पूर्ण स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश जीवन जी रहे थे। बिना कोई कार्य किए पापाचार में धन व्यय करने के कारण उनके पिता के अथाह धन को पंख लगते देर नहीं लगी और कुछ ही दिनों में वे अपना सारा धन समाप्त कर बैठे। पिता की संचित की हुई अशर्पियां समाप्त हो जाने पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे पूरी तरह कंगाल बन गए थे। धनहीन और कंगाल होकर वे चोरी करने लगे थे। उन पर साहूकारों का कर्ज भी हो गया था। चोरी करने के कारण उनकी सारे नगर में निंदा होने लगी तथा लोगों ने उनका रहना कठिन कर दिया। तब वे दोनों भाई अपना नगर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्हें हर समय साहूकारों तथा राजा का भय भी सताता रहता था। अतः वे दोनों नगर से बाहर वन में रहने लग गए। वन में भीलों के साथ रहने पर वे और भी अधिक पाप और हिंसा करने लग गए थे। कुछ समय बाद बड़ा भाई कुंडल भीलों के साथ जाकर पर्वत पर निवास करने लगा तथा छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि के साथ
उनके आश्रम में जाकर रहने लगा। एक दिन एक भाई को सिंह ने मार डाला तथा उसी दिन दूसरे भाई को सर्प ने काट लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को यमदूत यमपाश में बांधकर यमलोक ले गए। यहाँ दोनों भाइयों को यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त जी ने दोनों भाइयों के जीवन भर का लेखा जोखा देखकर यमदूतों से कहा, हे दूतों, पाप कर्मों में लिप्त होने के कारण बड़े भाई को नरक में ले जाकर डाल दो और छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाकर दिव्य भोगों का उपभोग कराओ। चित्रगुप्त के आदेशानुसार यमदूतों ने बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया। विकुंडल को एक देवदूत स्वर्ग सुख भोग कराने के लिए स्वर्ग लोक को लेकर चल दिया। अध्याय 7 में आप जानेंगे कि विकुंडल और कुंडल दोनों ही पापी दुराचारी थे, लेकिन बड़े भाई कुंडल को नरक में डाला गया और विकुंडल को स्वर्ग में डाला गया। इसका क्या कारण था? इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये 6 अध्याय समाप्त। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप 6 अध्याय के बाद 7वां अध्याय अवश्य सुनिए, तब आपको पूरी कथा का फल मिलेगा। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो कमेंट में लिख के अवश्य पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। शीघ्र ही मिलेंगे 7वां अध्याय लेकर। राधे राधे।